ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। हालांकि हमने पहला लेक्चर जो बना दिया था वहाँ पे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था आप लोगों को। आज हम लोग बात करने वाले सेकंड मेथड की। लिस्ट हमने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाली जो मेथड थी वो हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर वहाँ पे डिस्कस हो चुकी थी। आज हम लोग बात करने वाले मैट्रिक्स मीडियन मेथड, या तो फिर इसे बोला जाता है लिस्ट कॉस्ट मेथड भी। अब जब ये दो मेथड की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मैंने बोला था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज फॉर लेमिंग। वहां पे हम लोग कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं भाई, लेफ्ट टॉप से चालू करते हैं और राइट बॉटम तक जाते हैं। अगर मैं इस तरीके से खड़ा रहा हूं तो लेफ्ट टॉप से लेकर राइट बॉटम तक जाते हैं। ये हमारी नॉर्थ वेस्ट वाली मेथड है। उसके अंदर कॉस्ट को हम लोग इफेक्टिवली देखते नहीं, हमें बस इजीली खाली रख देते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले वो है लिस्ट कॉस्ट मेथड। लिस्ट कॉस्ट मेथड या तो मैट्रिक्स मिनिमम। मिनिमम मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम की। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट की। भाई ये चीज हम लोग को पता है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन रिसर्च के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम लोग क्यों करते हैं। हाँ, बच्चा जानता है उस चीज को कि भाई उससे बचती क्या है, हमारी कॉस्ट बच जाती है। कॉस्ट कम जितनी हम लोग कॉस्ट कम करेंगे उतना का उतना मुनाफा बढ़ेगा। आज मैंने जो सम लिया उसमें बहुत सारी चीजें एक ही सम से क्लियर अप हो जाएगी, इसलिए मैं उसके अंदर ना तो लेक्चर्स बढ़ा रहा हूँ ना तो ये कर रहा हूँ कि एक इजी सम लो फिर टफ लो। मैं एक ही सम में सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। अगर आपको किधर भी ऐसा लगे कि भाई सर नहीं समझना, थोड़ा बैक जाओ वापस से देखो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ये सम मई 2015 के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा हुआ था। ये सारे सम्स है उसके अंदर मैं यहाँ पे वापस से हो गया। हम लोग को किसको देखना है, लिस्ट कॉस्ट को। दिस इज द मैट्रिक्स। अब इसका दूसरा नाम भी क्या है, मैट्रिक्स मिनिमम। मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स है, ये जो मैंने बॉक्स किया हुआ उसके अंदर से जो मिनिमम वैल्यू है उसे ढूंढना है। सबसे पहले हमारे पास 3, 5, 4, 6, 7, 2 ये सारे वैल्यूज दी हुई। इन सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है भाई, मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। तो जैसे मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है तो मुझे पता है 2 में सबसे ज्यादा यूनिट्स देना है। कैसे दूंगा मैं, तो देखो 2 कॉस्ट को मैं उसे जितना हो सके उतना दे दूं। तो अब यहाँ पे मैं 29 और 33 इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी, वही आप दे सकते हो। भाई 29 की रिक्वायरमेंट थी, अवेलेबिलिटी 33 थी। अब 29 आपसे घर से बोला हो कि भाई दूध लेके आओ, भाई दूध लेके आने को बोला होगा, आपको बोला 2 थैली दूध लेके आना, तो आपकी दुकान के अंदर अगर 3 थैली पड़ी हो तो आप कितनी थैली लेके जाओगे, 2 ही थैली लेके जाओगे क्योंकि 2 बोला होता। तो भाई अवेलेबिलिटी 33 की थी पर यहाँ पे है कितना 29, तो देंगे हम लोग 29। तो दैट मींस अब ये खत्म हो गया और यहाँ पे अब बाकी रह रहा है वो शायद से 4 रह रहा है, बराबर है। अब इसको हम लोग नीचे लिखते जाएंगे 29 into 2 प्लस, अब ये जो 29 खत्म हो गया मतलब ये पूरा का पूरा हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कौन सी चीज के। अब जो मैट्रिक्स में बच रहा है उसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी, देखो मुझे मिला 3, दिखाई दे रहा है सबको। 3 जो है वो लोएस्ट है, 3 लोएस्ट है तो वहां पे वापस से वही करेंगे। 14 और 19 में से मिनिमम कितना 14 है, तो भाई 14 रख देते हैं और यहाँ पे बाकी रह गए 5। तो अब बाकी रहेगा 14 into 3 प्लस अब जो ये है तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीजें क्या कर दी, खत्म कर दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इतनी वैल्यूज बाकी है, अब क्या करें भाई। अब देखता हूँ तो मेरी नजर पड़ती है 4 पे, और दिक्कत वाली बात ये 4 एक बार नहीं आ रहा, मुझे 2 4 दिखाई दे रहे हैं। ये 4 भी दिखाई दे रहा है, ये 4 भी दिखाई दे रहे हैं 2 4। अब आप लोग सर इसमें से किसमें, तो देखो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स एंड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये देखो इन दोनों में से जाएगा किसमें जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ज्यादा किसमें जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पे 4 है, वहां पे 5 और 19 में से 5 जा सकते हैं, 5 यूनिट जाएंगे क्योंकि 5 और 19 है। और यहाँ वाले 4 में 14 और 9 में से 9 यूनिट जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं 9 यूनिट्स और ये जो 4 है उसमें हम लोग डाल सकते हैं 5 यूनिट। तो आप देखो 9 और 5 में से ज्यादा किसमें जा रहा है, 9 में, तो वहां पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे 9 डाल दिया, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे अब बाकी रह जाएंगे 5 क्योंकि 14 में से 9 चलेगा, तो यहाँ पे लिख दे 4 into 9। अब बच्चों को डाउट ये आएगा, सताएगा कि सर अगर दोनों जगह पे सेम जाते होते तो क्या करते, दोनों जगह पे 9 जाते होते तो फिर आपकी मर्जी बेटा, जो लेना हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर के अंदर। समझ में आई बात, तो आपको जो लेना हो ले सकते हो। यहाँ पे तो
जिसमें ज्यादा जा रहा है पहले वो चेक करो किसमें ज्यादा जा रहा है। जिसमें ज्यादा जा रहा है ठीक है, ज्यादा चलेगा तो काम खत्म। अगर दोनों में सेम जा रहा है तो फिर आप अपने हिसाब से जो मर्जी का है वो ले सकते हो। आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये भी तो क्लियर हो गई हमारी बात। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो चुका है 9 वाला खत्म, मतलब ये वाला किस्सा भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये वाला किस्सा भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास इतने बॉक्स बाकी है मैट्रिसेस, उसमें से क्या है, सबसे लोएस्ट मुझे 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 और 9 में से 5 और 19 में से 5 जा पाएगा, ये 5 चला गया। मैं नीचे लिख देता हूँ 5 into 4, और यहाँ पे 19 में से 5 निकाल दो तो 14 बाकी रहता है, तो ये हमारे पास 14 बाकी रहेगा। अब जैसे ये खत्म हो गया तो ये वाली पूरी रैंक खत्म हो जाती है हमारे पास। अब 8 7 5 6 6 9, इन सब में से जो लोएस्ट है वो है 5। 5 को अगर मैं देखने जाऊं तो यहाँ पे 5 बाकी है और यहाँ पे कितने बाकी है, 14 बाकी है। तो यहाँ पे 5 और 14 में से मिनिमम 5 है, 5 को ले लेता हूँ, ये खत्म हो गया। अब बाकी रहे टोटल 9 यहाँ पे, और ये हो गया 5 into 5। भाई इतनी चीजें हमारी खत्म हो गई, मतलब ये वाला पूरा सीक्वेंस हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बाकी रहता है 6 7 8 और 9, तो उसमें से लोएस्ट है 6। यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 34 है, तो कितने जाएंगे, 34 जाएंगे, तो 34 डाल देते। अब यहाँ पे बाकी रहेगा 5, तो ये हो गया 34 into 6। फिर लिखते जाना ये नीचे नीचे, क्योंकि आपको 34 कैंसिल हो गया, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया ये पूरी लाइन। अब 8 और 7 बाकी है, और हमारे पास बाकी है 5 और 4 9, और यहाँ पे भी बाकी है 9, तो सेट हो गया। यहाँ पे 4 भेजना है, यहाँ पे कितना भेजना है 5, तो ये 4 खत्म, ये 5 खत्म, और ये 9 के 9 खत्म। नीचे लिख देता हूँ 4 into 8। कॉमन मिस्टेक ये नीचे लिखना बच्चे भूल जाते हैं, लास्ट वाले गुस्सा में आ जाते हैं, ऐसी चीजें मत कर देना, थोड़ा बहुत अपने इमोशन पे काबू रखना। अब 29 into 2 कितना, 452 टोटल आया है। मतलब हमारी मिनिमम कॉस्ट इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर अगर हम लोग ये मेथड से करें तो हमारा 452 आंसर आएगा, 452 रुपीस। ये जो सम था वो बैलेंस प्रॉब्लम था। बैलेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि भाई अवेलेबिलिटी जितनी थी और रिक्वायरमेंट जितनी थी वो दोनों का टोटल सेम आ रहा है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो हमने पहले भी बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आपको क्या करना है, जहां पे मैच नहीं हो रहा है वहां पे वो जीरो वाली आइदर रो आइदर कॉलम ऐड कर देनी है, और अवेलेबिलिटी और उन सबको क्या कर देना है, मैच कर देना है। समझ में आई बात है? तो इतनी चीजें को अगर आपने ध्यान से कर लिया तो यहाँ पे किधर भी दिक्कत आएगी नहीं। ये लिस्ट स्क्वायर मेथड या तो लिस्ट कॉस्ट मेथड या तो मैट्रिक्स मिनिमम, पूरे मैट्रिक्स में से जो मिनिमम एलिमेंट थे वो हमने ले लेके पूरा ये सम सॉल्व किया। यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को देखी, पूरा सम शांति से देख लो। ये मेथड का भी सम आने वाला है। देखो इसके अंदर 3 मेथड है, यूनिवर्सिटी के अंदर तीनों 3 पूछने वाला, इसलिए कोई मेथड ऐसी नहीं है बच सकते। हाँ, इसमें गलतियां कहाँ पे होती है वो मैं बताता हूँ। गलतियां होने का सबसे पहला रीजन ये होता है कि एक तो आप लोग क्या करते हैं, फटाफट जल्दबाजी में कम से कम वाली वैल्यू देखते हैं, तो उससे अच्छा शांति से सम को एनालाइज करो, कम वैल्यू किसकी। अगर आपने 2 को नहीं देखा होता, 3 से सम को स्टार्ट किया होता, गलत होता। तो ये चीज पहले नोट कर देना कि पहले कम से कम पहुंचेगा। दूसरा हमने नया क्या सीखा पूरे सम के अंदर, इन केस अगर दोनों मैट्रिक्स के अंदर 2 जगह पे 2 सेल पे सेम वैल्यू आ रही है तो पहला ऑप्शन आप क्या चेक करोगे, पहला ऑप्शन आप ये चेक करोगे कि किसमें ज्यादा यूनिट्स जा रहा है। अगर ज्यादा जा रहा है गुड, अगर आपको ऐसा लगे कि सर दोनों में सेम यूनिट्स जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे 9 जा रहा था, यहाँ पे 5 जा रहा था, तो 9 वाले को देखो। पर अगर मान लो यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9, तो आपकी मर्जी वो करो। बहुत सारे टीचर्स का इसके अंदर प्रोफेसर्स का कहना ऐसा होता है कि भाई नॉर्थ वेस्ट से चालू करने का मतलब नॉर्मली हो सके तो लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड से आपको चालू करना है, वो भी सही है। मतलब किधर से भी करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये हमने पूरा का पूरा सम कर डाला, फटाफट से कर डालो। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेना इसके रिलेटेड सम्स, तो आपको क्या दिक्कत ना है। यहाँ पे हम लोग अपनी लिस्ट कॉस्ट मेथड को खत्म कर देते हैं। प्लीज अगर कोई आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर बताइए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आपका थैंक यू भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट के अंदर थैंक यू लिखते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। यहाँ पे आप लोग इतना सारा चीजें कर रहे हो, थोड़ा बहुत इस वीडियो को शेयर करना जिससे जितना हो सके उतना नॉलेज बढ़ता रहे, सब लोगों को घर बैठे ये सारी चीजें पता लगती है और सबका रिजल्ट अच्छा है और हमारे गुजरात का भी नाम रोशन हो। साथ साथ में अगर आप लोग रिजल्ट अच्छा ला रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी भी बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे होंगे। प्लस मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ,
दिस टाइम वी हैव केम अप विद अ न्यू आइडिया, जहां पे आपके जितने भी आजू बाजू में 12th कॉमर्स वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड वाले, ऑन आवर पोर्टल UKIConline.com पे जाओ, वहां पे जाके हमने पूरे साल मेहनत की हुई सारे कोर्स, सारे सिलेबस को, अकाउंट्स से इसके वीडियो लेक्चर्स रखे हुए हैं, उसके साथ साथ में हमने उसके अंदर मॉडल पेपर्स भी रखे हुए, मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन भी रखा हुआ है, थियरी क्वेश्चंस के आंसर्स विद आंसर्स रखे हुए, ऑन एन अफोर्डेबल कॉस्ट हम लोग ने वो सारी चीजें की है। काइंडली उन लोग को बोलो वहां पे जाके साइन अप करे, रजिस्टर करे, वो कोर्स को परचेज करे, और जिससे उन लोग का 12th कॉमर्स का रिजल्ट उन लोग के अंदर, अब जब बहुत कम दिन बाकी है तो वहां पे वो लोग अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर पाए। और बिलीव मी, 12th कॉमर्स का रिजल्ट लाइफ लॉन्ग काम आता है। आप लोग तो कॉलेज में आ गए, आप लोग को पता है कि उसका रिजल्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जिससे वो लोग अपनी पसंदीदा कॉलेज के अंदर जा पाए। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ध्यान से वोकल्स मेथड करवाने वाला हूँ भाई, आ जाना आप लोग, देख लेना वो वीडियो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट वोकल्स मेथड है, देख लेते हैं। चलो मिलते हैं।